हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज की क्लास में हम धूल भरी आंधियों के कारण, उसका अर्थ और न्यूनीकरण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, धूल भरी आंधियाँ गंभीर पर्यावरणीय आपदाएं हैं जो तब आती हैं जब तेज हवाएं सूखी मिट्टी से भारी मात्रा में धूल और रेत को उठाकर वायुमंडल में ले जाती हैं। इससे दृश्यता कम हो जाती है और मानव जीवन, कृषि, बुनियादी ढांचे तथा पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। ये मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आम है, लेकिन सूखा या भूमि क्षरण का सामना कर रहे क्षेत्रों में भी आ सकती हैं। धूल भरी आंधियाँ स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं, जिनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आंखों के संक्रमण जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। ये सड़कों और हवाई अड्डों पर दृश्यता को कम करके परिवहन को भी बाधित कर सकती है। इसके अलावा ये फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, मिट्टी की उर्वरता कम करती हैं, जल स्रोतों को दूषित करती हैं और महीन कणों को लंबी दूरी तक पहुंचाकर वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। आइए बच्चों, अब धूल भरी आंधियों के कारणों को जान लेते हैं। धूल भरी आंधियों के मुख्य कारण प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों हैं। प्राकृतिक रूप से लंबे समय तक सूखा, उच्च तापमान और तेज हवाएं सूखी और ढीली मिट्टी की स्थिति पैदा करती हैं, जिससे धूल का हवा में उड़ना आसान हो जाता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में विरल वनस्पति भी मिट्टी के खुले रहने का कारण बनती हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, खराब कृषि पद्धतियां, शहरीकरण और अत्यधिक भूमि की सफाई से मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण और बढ़ जाता है, जिससे धूल भरी आंधियों की आवृत्ति और गंभीरता तीव्र हो जाती है। जलवायु परिवर्तन भी तापमान बढ़ाकर और वर्षा के पैटर्न को बदलकर भूमिका निभाता है, जिससे अधिक बार सूखा पड़ सकता है और भूमि की सतह खराब हो सकती है। अब जानते हैं कि इस धूल भरी आंधी की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, अर्थात न्यूनीकरण रणनीतियाँ। तो बच्चों, धूल भरी आंधियों से जुड़ी आपदाओं को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंध और नीतिगत उपायों का एक संयोजन आवश्यक है। मिट्टी को स्थिर करने और विंड ब्रेक के रूप में कार्य करने के लिए वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टिकाऊ भूमि प्रबंधन पद्धतियाँ, जिसमें फसल चक्र, संरक्षण, जुताई और नियंत्रित पशुचारण शामिल है, मिट्टी की संरचना को बनाए रखने और कटाव को कम करने में मदद कर सकती है। सरकारों को शुरुआती चेतावनी प्रणाली लागू करनी चाहिए और मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करना चाहिए, ताकि समुदायों को पहले से सचेत किया जा सके। जन जागरूकता अभियान लोगों को सुरक्षात्मक उपायों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, जैसे कि आंधी के दौरान घरों के अंदर रहना और सुरक्षात्मक मास्क का उपयोग करना। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि धूल भरी आंधियाँ अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं। टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं को अपनाकर और आपदा तैयारियों की रणनीतियों को मजबूत करके धूल भरी आंधियों के हानिकारक प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसमें से हमने सीखा कि पृथ्वी की सतह न तो समतल है और ना ही नियमित। यह पहाड़ों, पठारों और मैदानों आदि जैसी कई भू आकृतियों को जन्म देती है। भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की अचानक हलचल के परिणाम स्वरूप आते हैं, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है। ग्लेशियर की झीलों में जमा पानी बर्फ या मोराइन से बने प्राकृतिक बांधों के टूटने के कारण अचानक बह जाता है। धूल भरी आंधियाँ गंभीर पर्यावरणीय आपदाएं हैं जो तब आती हैं जब तेज हवा
सूखी मिट्टी से भरी मात्रा में धूल और रेत की वायुमंडल को उठा देती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और मानव जीवन, कृषि, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। धूल भरी आंधियों के प्राथमिक कारण प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों हैं। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ पूरी तरीके से समझ आ गया है। अगर हाँ, तो इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूसरा, ग्लेशियर की झील फटने से अचानक आने वाली बाढ़ को क्या कहा जाता है? चट्टान और मिट्टी का तेजी से नीचे की ओर खिसकना कहलाता है। और चौथा, हिमस्खलन मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? तो बच्चों, इसी प्रकार अगले पाठों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।